नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है टाइप सेकंड जो है समाप्त किए हुए थे। आज जो है टाइप थर्ड से सीखेंगे। देखिए, टाइप वन में जो हम लोग सीखे हुए थे उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था एज ए पजल टाइप से और उसको सॉल्व करते थे। सेकेंड टाइप में देखें कि कोडेड फॉर्म में दिया हुआ रहता था। और थर्ड में जो हम लोग सीखेंगे ये सीखेंगे इशारा परिचय पात्र वाला क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि एक महिला को इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। महिला विमल से कैसे संबंधित है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो इशारा परिचय पात्र वाला जो क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कहने का काम कौन कर रहा है ना। कहने का काम कौन कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं तो कहने का काम कौन कर रहा है, विमल ने कहा। किसने कहा? विमल ने कहा। तो चलिए फर्स्ट नंबर देख लीजिए क्या है कि विमल ने कहा। तो विमल लिख लिए। विमल ने जो है किससे, तो महिला की तरफ इंगित करते हुए कहता है। विमल जो है महिला की तरफ इंगित करते हुए कहता है। ठीक है, तो ये महिला हो गया। अब देखिए क्या कहता है विमल। विमल कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के तो मान लेते हैं कि ये इनकी जो है कौन है, ये पत्नी है। ठीक है, विमल के ये पत्नी है मान लीजिए, है ना। कह रहा मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर। तो इनके पत्नी के ग्रैंडफादर कहने का मतलब हो गया कि इनके पत्नी के ये पिताजी होंगे और इनके पत्नी के पिताजी जो होंगे उसी को ग्रैंडफादर बोलेंगे, उन्हीं को, है ना। तो कह रहा मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर। तो देखिए ये इनकी पत्नी और पत्नी के कौन, ग्रैंडफादर हो गए। इनके पत्नी के पिताजी और पिताजी को ग्रैंडफादर बोलेंगे, है ना। ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे। तो कह रहा इनके ग्रैंडफादर के जो है इकलौते बच्चे, मतलब ये खुद, है ना, ये खुद इनके पत्नी के मतलब कि पिताजी, है ना। इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री मतलब ये खुद है जिस महिला के बारे में कहा जा रहा था वो महिला खुद है ना। पुत्री है मतलब इसी महिला के बारे में कह रहे थे, यहीं पे आ गए, है ना। तो विमल के ये महिला जो है कौन हो जाएगी, पत्नी। तो पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग सीखे हुए थे कि बीच में क्या देते हैं, प्लस देते हैं और ये पति हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। और यहाँ आ जाते हैं तो ये इनके पिताजी और पिताजी के फिर ये क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि एक महिला को इंगित करते हुए विमल ने कहा। तो सबसे पहले क्या सीखें कि कहने का काम किसने कर रहा है। तो विमल लिख दें। कह रहा वह मेरी पत्नी। तब ये जो है इसी के बारे में कह रहा है, ये इनकी पत्नी, है ना। कह रहा पत्नी के ग्रैंडफादर। तो पत्नी के ग्रैंडफादर जो है इनके ये कौन हो जाएंगे, पिताजी। और पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। कह रहा ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे मतलब ये खुद है इनके पिताजी महिला के, है ना। इकलौते बच्चे की कह रहा है कि इकलौती पुत्री। तो इकलौती पुत्री महिला खुद होगी, है ना। इकलौती पुत्री जो है वो महिला खुद होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायग्राम अब जो है बन गया, विमल महिला से कैसे संबंधित है। तो जैसा कि हम लोग सीखे हुए थे और जानते हैं कि जो है राइट साइड वाले को क्या करते हैं, बुलवाते हैं। तो राइट साइड में महिला या विमल, बोलिए तो क्या है, विमल को बुलवा दीजिए। तो विमल जो है महिला को क्या कहेंगे, तो विमल जो है विमल को ये महिला जो है क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पत्नी। तो एक का मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड में कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। तो क्या सीखे हैं कि कहने का काम कौन करती है। तो कहने का काम जो है महिला कर रही है इसमें। तो लिख लीजिए आप महिला। क्लियर, महिला कहती है किससे, तो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए। तो यहाँ लिख लीजिए
लड़का, लड़का लिख लिए। अब कहती है कि वह मेरे फादर इन लॉ, वह मेरे फादर इन लॉ, जब महिला बोलेगी कि मेरे फादर इन लॉ, तो इट मीन्स क्या हो गया कि महिला के जो पति है ना, पति के पिताजी। तो मान लीजिए ये महिला है ना, और ये महिला है, और महिला के ये मान लेते हैं कौन है, तो पति है ना, और पति के जो पिताजी होंगे वही तो इस महिला के फादर इन लॉ होगा, है ना। देखिए महिला के पति और इनके पति के पिताजी फादर इन लॉ। तो क्या कही कि वह मेरे फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ हो गया। करा फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र, फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र, तो फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र मतलब इस महिला के जो ये जो पति देव जो है यही हो जाएगा, है ना। तो इकलौते पुत्र इनके पति हो गया। का इकलौता पुत्र मतलब इसका इकलौता पुत्र है, किसके बारे में, तो लड़का के बारे, इस लड़का के बारे में बोला कि इसका जो है इकलौता पुत्र है ये लड़का, है ना। अब देखिए, अब ये तो यहाँ आ गया। अब समझिए ये महिला है, ठीक है, और महिला के ये कौन है, पति, और पति का क्या है, लड़का। तो ये महिला के भी कौन हो जाएगा, लड़का। इसके पति के लड़का तो महिला के भी लड़का, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कह रहा महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो महिला और लड़के में राइट साइड में कौन है, लड़का। तो लड़का जो है इस महिला को क्या कहेंगे, लड़का जो है ये लड़का के ये पिताजी, और ये कौन हो जाएगी, माता। क्या हो जाएगी, माता, माँ। तो सेकंड का जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पुरुष की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। तो कहने का काम कौन कर रही है, तो महिला कर रही है। किसके तरफ इंडिकेशन करके, तो पुरुष की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पुरुष लिख दीजिए, हो गया। अब क्या कहती है, करे कि एक पुरुष की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माता। क्या कह रही है, महिला क्या कह रही है, वह मेरी माता। तो ये महिला के माता दे दीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला के माता, ठीक है। देखिए क्या कर रही है कि वह मेरी माता, ठीक है, तो माता दे दीजिए। कर माता के पिता, तो माता के, इनके माता के पिता ये हो जाएगा, है ना। माता के पिता की एकलौती पुत्री, क्या कह रहा है, की एकलौती पुत्री मतलब इस महिला की जो माँ है यही हो जाएगी एकलौती पुत्री, यही हो जाएगी। एकलौती पुत्री का एकलौता पुत्र है, एकलौती पुत्री का एकलौता पुत्र है। एकलौती पुत्री का कौन है, ये एकलौता पुत्र है। तो एकलौता पुत्र है मतलब ये जो है इसी के क्या है, पुत्र है, ठीक है, क्या है, पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के जो माँ जो है क्या है, एक है। तो जब माँ एक है तो दोनों आपस में सहोदर भाई बहन होगा, तो बीच में हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है कि वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो हम लोग क्या सीखे हुए कि राइट साइड वाले को बोलवाते हैं, तो महिला और पुरुष में, पुरुष राइट में है, तो पुरुष जो है इस महिला को क्या कहेंगे, तो पुरुष जो है इस महिला को क्या कहेंगे, तो बहन। क्या कहेंगे, बहन। क्लियर है, क्या कहेंगे, बहन। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा 3 का। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 में देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़के को इंगित करते हुए एक लड़की कहती है। तो कहने का काम कौन कर रही है, लड़की किससे कह रहा है, कह रही है तो लड़का से। ये लड़की हो गई, ये लड़की और ये लड़का दे दिए। कहने का काम कौन कर रही है, तो लड़की कर रही है ना। कह रहा है कि वह मेरी मम्मी, लड़की कह रहा है कि वह मेरी मम्मी,
तो ये लड़की के मम्मी, क्लियर है, लड़की के मम्मी दे दिए। कह रहा है कि मेरी मम्मी के भाई, इनके मम्मी के भाई मतलब लड़की के जो ये जो हो जाएगा भाई प्लस तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। कह रहा मेरे मम्मी के भाई, ठीक है, तो लड़की के मम्मी दे दिए और मम्मी के भाई के पापा, कह रहा इनके मम्मी के भाई के पापा, ठीक, मतलब इनके मम्मी के भी पापा हो जाएगा, के पापा के लड़के, इनके क्या कह रहा है कि वह मेरी मम्मी, तो मम्मी दे दिए। कह रहा मम्मी के भाई, तो भाई दे दिए। फिर कह रहा है भाई के पापा, तो इनके भाई के पापा दे दिए। कह रहा भाई के पापा के लड़के, इनके भाई के जो पापा है और इनके पापा के लड़के, तो इनके पापा के लड़के खुद ये लड़की के जो ये मामा जी हैं वही हो जाएंगे, है ना, लड़की के मामा, है ना। तो पापा के लड़के उनके मामा हो गए। लड़के का लड़का है, मतलब ये जो है इनका लड़का है। किनका लड़का है, इनका लड़का है, ठीक है, किनका लड़का है, इनका लड़का है। तो वह लड़का उस लड़की से किस तरह से संबंधित है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि राइट साइड वाले, तो इसमें लड़का और लड़की में लड़की बोलेगी, तो लड़की जो है ध्यान से देखिए, तो लड़का को क्या कहे, मतलब कह करके पुकारेंगे। तो ये लड़की है, लड़की के ये कौन है, माँ, ये लड़की के कौन है, माँ, ये लड़की के माँ, और इनके माँ के भाई ये क्या हो जाएगा, मामा। ये लड़की के कौन हो जाएगा, ये मामा, और इनके मामा के जो लड़का, मामा के लड़का ममेरा भाई, क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। तो लड़की को लड़की, तो लड़का उस लड़की से, तो लड़की जो है इस लड़का को क्या कहेगा, ममेरा भाई। क्या कहेगा, ममेरा भाई। क्या कहेगा, ममेरा भाई। तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई आंसर हो जाएगा। लड़की, लड़की के ये माँ, और माँ के इनके भाई मामा, और मामा का लड़का, तो ये लड़की जो है लड़का को क्या कहेंगे, तो ममेरा भाई। तो 4 का जो आंसर पूछा है, लड़का उस लड़की से, तो उस लड़की से किस तरह से संबंधित है, तो ममेरा भाई है। क्लियर है, क्या है, ममेरा भाई है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन जो अभी हम सीखे हैं टाइप 3 में, इशारा परिचय पात्र वाला, बिल्कुल छोटा है, मौखिक टाइप से पूछा जाता है। इसको इस तरह से आप लोग डायग्राम को क्या करिएगा, बनाइएगा। जो टाइप 1 और टाइप 2 में जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डायग्राम को बनाना क्या किए थे, सीखे थे, है ना। और उसके बाद हर एक रिलेशन निकालना सीखे थे। और यहाँ 2-3 छोटा सा आता है बंच, है ना, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन को निकाल लेंगे और फिर ऑप्शन चेक करेंगे। जिस ऑप्शन में जो रहेगा मेरा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज इसी के साथ जो है टाइप 3 में आप लोग जो भी है सॉल्व करिएगा। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मतलब कि सारे ब्लड रिलेशन का जो है अब क्वेश्चन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब जो है आप लोग जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक का क्वेश्चन सेट लगाइए, एसएससी का कर रहे हैं तो एसएससी का लगाइए, रेलवे का लगाइए, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ब्लड रिलेशन किसी भी अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आप शुरू से लेकर के आज तक का लास्ट क्लास किए हैं तो 100% क्वेश्चन जो है आपसे क्या होगा, ब्लड रिलेशन का सॉल्व होगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अगले क्लास में जो है हम लोग अगले चैप्टर को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, है ना, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर अपना, है ना, रिव्यू बताइए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।